और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर यही है हमारी। एक एक शब्द का हम एक्सरे करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्म हो गया है। इधर योगी आदित्यनाथ माफिया की बात कहते हैं तो उधर अखिलेश यादव मठाधीश कहते हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, इसके बाद हमले और ज्यादा तेज हो जाते हैं। यहां बात सनातन की जाती है तो अखिलेश यादव समाजवाद का तर्क देते हैं। इतने पर भी बात नहीं बनी। एक और हमला बोला गया। ये सब कुछ सियासत के लिए किया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव हर बात में साजिश तलाश रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन अब बात आ गई है धर्म और अधर्म की। दर्शकों, धर्म और अधर्म पर यह बातचीत रुक चुकी है। लेकिन क्या वाकई ये रुक गई है? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज मैं एक एक शब्द जो मैंने बताया है उसका एक्सरे करने वाला हूं। इसकी शुरुआत मैं करने वाला हूं सियासत और साजिश से। लेकिन क्यों एक तरफ सियासत की बात की जा रही है तो दूसरी तरफ साजिश का आरोप लगाया जा रहा है? पहले आपको वही समझाते हैं दर्शकों, क्योंकि जितने भी शब्द मैंने आपको बताए ये आप देख चुके होंगे और ये आपको रट चुके होंगे। इनके रटने के पीछे की वजह कुछ है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये शब्द इन दिनों आम हो गए हैं। मानो उत्तर प्रदेश की सियासत का शब्दकोश इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। सियासतदानों की सियासत इन शब्दों के बिना आजकल बिल्कुल अधूरी सी लग रही है दर्शकों। लेकिन हम ये जानते हैं, आप ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर इसकी पूरी डिक्शनरी बनी तो बनी क्यों, कहां से आई। तो दर्शकों, इस बात को समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए जरा। इन शब्दों का एपिसेंटर अगर कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अयोध्या। राम की नगरी अयोध्या, धर्म नगरी अयोध्या। वही अयोध्या जो राम मंदिर को लेकर चर्चा में रही, वही अयोध्या जहां राम मंदिर बनने के बाद लोकसभा चुनाव का मुख्य केंद्र बिंदु रहा। और ना सिर्फ इस बार बल्कि हर चुनाव में यह मुद्दा रहा है। और दर्शकों, हो ना हो, यह बात सही है कि अयोध्या कहीं ना कहीं चुनाव पर सीधा असर डालता है। और इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, जो शब्द आपने सुने हैं इसका एपिसेंटर अयोध्या में है। और अयोध्या में ही आज मिल्कीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुन चुनकर एक एक हमले का जवाब दिया है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव सीएम योगी के साथ 1-to-1 फाइट नहीं चाहते थे। शायद अखिलेश नहीं चाहते थे कि वो कभी सीएम योगी के सामने आए। इसका उदाहरण ये है, अयोध्या से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद को हर जगह आगे करना, हर जगह अवधेश प्रसाद को प्रमोट करना और उसके बाद अपने पीडीए फॉर्मूले को अलग रखकर माता प्रसाद को नेता विपक्ष की कुर्सी देना। अखिलेश अब तक तो अपने दांव में कामयाब हो रहे थे। वो सीएम योगी पर अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाना साध रहे थे, लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर क्षेत्र में कभी नहीं गए। हाँ, मिल्कीपुर अयोध्या के पदाधिकारियों की मीटिंग जरूर ली, लेकिन वो भी लखनऊ में। सपा के मुखिया की इस दूरी को सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज मिल्कीपुर को करोड़ों की सौगात देने के साथ ही अखिलेश और समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले लिया। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है। इनको तो वो विवादी ढांचा प्यारा था जिसको राम भक्तों ने नेस्तनाबूद करने का काम कर दिया। ये राम भक्तों पर गोली चलाते थे। राम भक्तों के खून से जिनके हाथ सने हुए हो, अयोध्या की चर्चा जब ये करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। लोग हंसते हैं और अगर एक एक करके इनके काले कारनामों को निकालना प्रारंभ कर देंगे, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का 3 बार दौरा कर चुके और अखिलेश एक बार भी नहीं। इसके बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी की इमेज राम विरोधी सेट करने की कोशिश में लग गई।
और संदेश देने की भी कोशिश की कि अयोध्या के विकास से इन्हें परेशानी है। वहीं अखिलेश के अयोध्या से दूरी बनाने के पीछे के अपने भी कारण, और ये कारण क्या हो सकते हैं दर्शकों? क्यों आखिर अखिलेश यादव अयोध्या से दूरी बना रहे हैं? आइए जरा आपको दिखा देता हूं। इसके पीछे का कारण है, अयोध्या जाने पर अखिलेश यादव को राम मंदिर जाना होगा, लेकिन वो नहीं जाते हैं। मंदिर नहीं गए तो राम विरोधी छवि बन जाएगी, इसलिए दूरी बनाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से समाजवादी पार्टी ने दूरी बनाई थी, अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को जाने नहीं दिया था। और अखिलेश यादव पर राम विरोधी होने के पहले भी आरोप लग चुके हैं दर्शकों। इतना ही नहीं, बागी सपा विधायकों ने ये आरोप लगाए थे, जिन्हें अखिलेश यादव ने रोका था। मंदिर गए तो एम फैक्टर, जो मुस्लिम फैक्टर है, उस पर असर पड़ेगा दर्शकों। एम वोटर नाराज होकर अखिलेश यादव को वोट नहीं करेगा, इसलिए तो उनकी गाड़ी अयोध्या आते ही ठीक इसी तरह जैसा मैं दिखा रहा हूं घूम जाती है। क्योंकि अयोध्या रेप कांड में मोहित खान का नाम सामने आया, जो सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं, और मोहित खान पर अखिलेश को बोलना पड़ेगा अगर वो अयोध्या जाते हैं। इसलिए तो अयोध्या नहीं जा रहे हैं दर्शकों। ये समझ लिया आपने, सियासत और साजिश ऐसी ही है दर्शकों। लेकिन इतना भर नहीं है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जहां उपचुनाव होना है और इसे जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है, उतना ही अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा के लिए भी जरूरी है। और इसलिए अयोध्या का हर मुद्दा दोनों की तरफ से बार बार उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर अयोध्या की जमीन पर बंदरबाट करने का आरोप लगाया, और आज उसका जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी अयोध्या के मिल्कीपुर से। सुनवाता हूं आपको। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी, किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जाड़ रहे हैं। कहते हैं वही जो इनके काले कारनामे इनके गुर्गे करते रहे, वही आदमी वही बोल रहे हैं कि साहब जमीन का घोटाला हुआ है, गरीब वहां पे किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। एक भी कोई मामला ऐसा नहीं हो सकता जिसमें किसी व्यक्ति को मुआवजा न मिला हो और विकास की योजना आज दिखाई दे रही। अयोध्या आप जाइए, 17 के पहले के अयोध्या को देखिए, आज के अयोध्या को देखेंगे ये लोग, इनकी आंखें चौंधिया जाएंगी। आंखें चौंधिया जाएंगी, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और इसलिए वो सनातन का झंडा बुलंद करते हैं तो अखिलेश यादव समाजवाद की बात करते हैं।